उत्तरकाशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम धामी ने किया भव्य स्वागत। पीएम ने उत्तरकाशी के मुखवा के मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर किया दर्शन पूजन। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया गया गंगा जल। मुखवा गांव की मंदिर समिति प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया पारंपरिक पोशाक चपकन। पीएम ने हिमालय का दूरबीन से किया दीदार। पीएम मोदी को घेरकर लोगों ने प्रस्तुत किया नृत्य। हाथ जोड़कर पीएम ने लोगों का स्वीकार किया अभिवादन। हर्षिल में प्रधानमंत्री मोदी ने देखी विंटर टूरिज्म प्रदर्शनी। सीएम धामी भी साथ में रहे मौजूद। हर्षिल में प्रधानमंत्री मोदी ने बाइक ट्रैकिंग रैली को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने कहा, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद में उठा लिया है। ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड में प्रगति के नए रास्ते खुले, विकास के नए लक्ष्य की तरफ उत्तराखंड बढ़ रहा है। पीएम ने पर्यटन स्थलों का किया जिक्र। कहा, पिछले 10 सालों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। कल से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। नमो मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसोर्स सेंटर के पहले फेज का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। कई अन्य परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। लिंबायत भी जाएंगे पीएम मोदी। 3 किलोमीटर का करेंगे रोड शो। 8 मार्च को नवसारी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदियों के साथ करेंगे संवाद। गुजरात सरकार की सखी साहस योजना की भी करेंगे शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर करेंगे संबोधन। लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस में भारत का उदय और विश्व में भूमिका विश्व पर सेमिनार का आयोजन। विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान। कहा, अब कश्मीर से चुराए गए हिस्से की वापसी का इंतजार है जिसे पाकिस्तान ने चोरी किया है। कश्मीर के मुद्दों को सुलझाने पर बोले एस जयशंकर। कहा, घाटी में शांति व्यवस्था स्थापित की प्रक्रिया के 3 चरण। पहला अनुच्छेद 370 हटना, दूसरा विकास और तीसरा चुनाव। विदेश मंत्री अजय शंकर ने बताई क्वाड की अहमियत। कहा, ट्रंप के नजरिए से हमारे पास एक बड़ा साझा उद्यम क्वाड है। खालिस्तानी समर्थकों में लंदन में विदेश मंत्री को यात्रा को लेकर किया प्रदर्शन। लगाए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। औरंगजेब विवाद पर बोले महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, जो शिवाजी महाराज संभाजी महाराज का अपमान करेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। औरंगजेब मामले पर बोले बिहार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर। कहा, जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं उनके लिए देश में कोई जगह नहीं और ऐसे लोग देशद्रोही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने की समाजवादी पार्टी के कार्रवाई करने की मांग। कहा, अखिलेश यादव को अबू आजमी के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था, उल्टा उनका समर्थन कर रहे हैं। औरंगजेब विवाद के बीच मुंबई पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव। अबू आजमी से उनके घर की मुलाकात। तेजस्वी के बयान को लेकर विजय सिन्हा ने साधा निशाना। कहा, तेजस्वी का अहंकार बोल रहा है। नीतीश कुमार ने आरजेडी को 2 बार मौका दिया लेकिन इन लोगों ने बिहार को लूट लिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने बनाया और बिहार को बर्बाद कर दिया। इसको भी 2 बार मौका दिए, बिहार को लूट लिया, इसलिए इसको हमने भगा दिया। लल्लन सिंह ने भी तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, उनके पिताजी 1989 में जब मुख्यमंत्री बनने आए थे तब नीतीश कुमार रात भर जाकर उनका प्रचार करते थे। लालू के साथ कोई आदमी नहीं था। जब मुख्यमंत्री बने थे तो लालू जी को कोई था? अरे रात भर नीतीश जी कैंपेन करके लालू जी को मुख्यमंत्री बनाए। एक विधायक लालू जी को पसंद नहीं कर रहा था।
राबड़ी देवी ने लल्लन सिंह पर किया पलटवार, कहा नीतीश कुमार के आने के बाद ही तो देश और बिहार बना है, नीतीश कुमार तो सभी को बनाए हैं। प्रशांत किशोर का पीएम मोदी और बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले अभी मोदी चाहे नीतीश को जितना लाडला बोल लें, अगर चुनाव एनडीए जीती तो नीतीश को नहीं बनाएंगे सीएम। प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण का पलटवार, कहा पीके हमेशा दूसरों की हड्डी पर खेलते आए हैं कबड्डी, बेहतर होगा अपने भविष्य की करें चिंता। प्रशांत किशोर के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का हमला, कहा पीके का अनुमान हमेशा होता है गलत, कम से कम ये तो मान रहे हैं कि बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। महाकुंभ को लेकर अखिलेश ने फिर बोला, सीएम योगी पर हमला, पोस्ट में लिखा 46 में 56 वालों की उल्टी गिनती जारी है, आने वाले की तो गिनती बढ़ती गई, जाने वालों की ठहरी गिनती पर चुप्पी साधी है। गुजरात में वन तारा एनिमल केयर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर शाहरुख खान ने किया ट्वीट, लिखा जानवरों की भी सुरक्षा और प्यार की जरूरत है, अनंत अंबानी को दी शुभकामनाएं। संभल में पत्थरबाजों के द्वारा फेंके गए ईंट से बनेगी पुलिस चौकी, पुलिस ने इकट्ठा किए 6 ट्रॉली ईंट। संभल एसपी ने कहा पत्थरबाजों के द्वारा फेंके गए पत्थरों को ही संभल के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाएगा। बब्बर खालसा का आतंकी कौशाम्बी से गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ पंजाब पुलिस का संयुक्त अभियान, आईएसआई संपर्क में था आतंकी। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने की यूपी एसटीएफ की तारीफ, कहा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, अच्छा काम किया है, यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी है। और जिस तरह से इस साजिश को नाकाम किया उसके लिए हम एसटीएफ को बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरीके से जागरूकता का परिचय देते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन आगे भी करेंगे। राजस्थान के कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल, सुपोषित मां अभियान के तहत 1800 गर्भवती महिलाओं को दिए गए सुपोषित किट। बिहार में नीतीश सरकार की चहेती कंपनी पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का एक्शन, सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी बड़ी निर्माण कंपनी को किया गया डिबार। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, कल सुपौल जाएंगे, 7 और 8 मार्च को मुजफ्फरपुर में स्वयंसेवकों के साथ करेंगे बैठक। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब में एक विपश्यना सेंटर में पहुंचे, कुछ दिन तक करेंगे यहां ध्यान। यूपी के संभल के जामा मस्जिद में पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग को लेकर प्रशासन के पास पहुंचा हिंदू समाज, ज्ञापन देकर मुस्लिमों की नमाज पर भी रोक लगाने की मांग। तेजस्वी का दावा, 2025 चुनाव में बनेगी महागठबंधन की सरकार, बिहार को नहीं चाहिए रिटायर्ड और टायर्ड सीएम। नीतीश कुमार अपने दोनों उप मुख्यमंत्री का नहीं बता पा रहे नाम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की स्कूलों की प्रिंसिपल और शिक्षाविदों से मुलाकात, कहा यहां डबल इंजन की सरकार, देश के सबसे सर्वोच्चतम शिक्षा की करेंगे व्यवस्था। मुंबई में छावा फिल्म देखने गए मुख्यमंत्री फडणवीस, कहा शानदार मूवी, छत्रपति संभाजी महाराज से इतिहासकारों ने किया अन्याय। दिल्ली में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वेदांता ग्रुप की अनोखी पहल, कंपनी की भी महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप इनिशिएटिव लॉन्च, दी जाएगी ट्रेनिंग। रोहतक की कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल हत्या मामले में आरोपी को हिमानी के घर लेकर पहुंची पुलिस, आरोपी को देख बेहोश हुई मां, जांच से परिवार असंतुष्ट। तमिलनाडु के कांचीपुरम के कामाक्षी अम्मन मंदिर में मासी मगम ब्रह्मोत्सव की रौनक, सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। बड़ी संख्या में भगवान कामाक्षी अम्मन का रथ खींचते नजर आए भक्त, 21 दिनों तक चलता है ब्रह्मोत्सव। कोयम्बटूर में कोनी अम्मन मंदिर के रथ उत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। हरिद्वार में होली और चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर, खाद्य विभाग ने पर्व की तैयारियों को लेकर किया निरीक्षण। गांधीनगर में गुजरात सेमी कनेक्ट 2025 सम्मेलन का शुभारंभ, सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा। संभल में रंगोत्सव को लेकर तैयार किया जा रहा है हर्बल गुलाल, इको फ्रेंडली के साथ साथ आपकी त्वचा के लिए भी अनुकूल। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, जल्द निपटारा करने का दिया निर्देश। घाटी में सेना ने की शानदार पहल, भारतीय सेना ने युवाओं को रोजगार के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया।
नेपाल के लुम्बिनी में चौथी लुम्बिनी अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप का आयोजन, 12 विभिन्न देशों के भिक्षु हुए शामिल। कोटा केएस की पहल से जुड़े 10,000 ऑटो यूनियन ने तय की 20 रुपए किलोमीटर की किराया दर, परीक्षा के दिन नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। देश भर में मौसम के अलग अलग रंग, पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक तेज हवाओं ने बढ़ाई टर्न, बिहार, राजस्थान, गुजरात में उत्तर पश्चिमी दिशा में तेज हवाएं रहेंगी जारी। 9 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच फिर से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना। मुंबई में 8 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज, लू का बढ़ेगा खतरा। असम, अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना, लक्षद्वीप और केरल में भी बारिश के आसार। सूरत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 साल से फरार 50,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, बदमाश पर सोना चोरी करने का लगा है आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अवैध डीजल गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम समेत टैंकर जलकर हुआ खाक। आग की चपेट में आने से झुलसा एक व्यक्ति, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश में इंदौर के एक फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। मुंबई में अभिनेत्री सीमा कपूर की आत्मकथा यूं गुजरी है अब तक तलक लॉन्च, कार्यक्रम में अभिनेता परेश रावल, अनु कपूर और अनुपम खेर समेत कई सितारे रहे मौजूद। फिल्म सनम तेरी कसम के सीक्वल की तैयारी, फिल्म की एक्ट्रेस मावरा ने बताया कि फिल्म के सीक्वल के लिए उन्हें संपर्क किया गया, हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म सिकंदर का नया गाना रिलीज, साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन और AR मुरुगदास के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिकंदर ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मुंबई में फिल्म छावा की स्क्रीनिंग में शामिल हुए स्पीकर राहुल नार्वेकर, कहा अभूतपूर्व बहुत अच्छी और ऐसी फिल्में और बननी चाहिए ताकि हमारा इतिहास नई पीढ़ी को पता चल सके। फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा की बड़ी मुश्किलें, चेक बाउंस मामले में मुंबई कोर्ट ने जमानत की खारिज, कोर्ट में पेशी के लिए NBW किया जारी। मध्य यूक्रेनी शहर क्रीवी री पर रूस का मिसाइल हमला, होटल पर हमले में 2 लोगों की मौत, 7 अन्य घायल। इमरजेंसी सर्विसेज ने मलबे से 14 लोगों को सुरक्षित निकालने की कही बात, हमले के बाद इमारत में लगी आग। CIA ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा बंद करने का किया ऐलान, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी प्रतिक्रिया, अपने सबसे बड़े सैन्य मददगार के साथ रिश्ते सुधारने की कही बात, दोनों पक्षों के बीच जल्द बैठक की भी जेलेंस्की ने जताई उम्मीद। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन की फंडिंग रोकने के फैसले पर पुनर्विचार की कही बात, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी लेविट ने खनिज समझौतों पर यूक्रेन के साथ बातचीत का दिया हवाला। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने यूरोप के सभी सेना प्रमुखों की बैठक बुलाने की कही बात, अमेरिका का साथ छोड़ने की स्थिति में फ्रांस तैयार रहने की बताई जरूरत। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने जर्मनी के भावी चांसलर फ्रेडरिच मर्ज से की मुलाकात, ब्रसेल्स के नेटो मुख्यालय में हुई मुलाकात, यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता देने के मामले में ओलाफ शोल्स ने चर्चा की बात कह चुके हैं मर्ज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हमास को बड़ी चेतावनी, सभी बंधकों को तत्काल छोड़ने या नारकीय सजा भुगतने को तैयार रहने की कही बात। व्हाइट हाउस ने विशेष दूत एडम बोलर को हमास से सीधी बातचीत की जिम्मेदारी देने की कही बात, गाजा में बंधकों की रिहाई मामले में बोलर की हमास से चर्चा की खबरों पर व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने दिया बयान। कैलिफोर्निया में टेस्ला शोरूम के बाहर प्रदर्शन, राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार में खर्च कम करने से टेस्ला के मालिक एलन मस्क की भूमिका पर भड़का गुस्सा। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बाजार में धमाके में 5 लोगों की मौत, 5 अन्य घायल, 2 घायलों की हालत गंभीर। पुलिस के मुताबिक एक मोटरसाइकिल में लगे IED में हुआ विस्फोट। अमेरिका में भारतीय छात्र प्रवीण कुमार गंपा की गोली मारकर हत्या, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिल्वॉकी का पोस्ट ग्रेजुएट छात्र था
प्रवीण, डकैती के दौरान फायरिंग में गई प्रवीण की जान।